अमीर पिता का कर्मठी बेटा, कुछ कर गुजरने का जुनून। दीनानाथ शहर का एक अमीर व्यक्ति बन चुका था। गरीबी के दलदल से निकलकर अपने संघर्षों की बदौलत आज वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। दीनानाथ के परिवार में उसकी पत्नी मालती और उसका इकलौता बेटा लोकेश रहता था। दीनानाथ जहां अपने उद्योग धंधों को और बढ़ाने व अकूत संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा हुआ था, वहीं उसी घर में उसकी पत्नी मालती पूजा पाठ और दान पुण्य में तथा बेटा लोकेश अपने पिता की सोच के विपरीत एक सरल स्वभाव का ईमानदार आदमी था। लोकेश चाहता था कि उसकी पहचान अपने खुद की मेहनत से बने, न कि अपने पिता की दौलत और शोहरत से। पर लोकेश के अमीर पिता यह चाहते थे कि उनके द्वारा फैलाए गए कारोबार में लोकेश हाथ बटाए और उनकी विरासत को संभाले। पिता और पुत्र दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत थीं, इसलिए आए दिन दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती थी। बेटे लोकेश की दुनिया ही अलग थी। वह अपनी पढ़ाई मेहनत से करता और शेष समय किसी मजबूर की मदद या अपने दोस्तों के साथ बिताता था। लोकेश के मन में खुद की मेहनत से अपनी एक नई पहचान बनाने की प्रबल इच्छा घर कर गई थी। शून्य से शीर्ष तक जाने और खुद की मेहनत से अपनी एक पहचान बनाने का जुनून उसने अपने पिता के संघर्षों को देखकर ही सीखा था, क्योंकि लोकेश के पिता दीनानाथ भी अपने संघर्षों की बदौलत ही गरीबी के दलदल से निकलकर आज अमीरों में शुमार हुए और एक अपनी अलग पहचान बनाई। ठीक ऐसा ही लोकेश भी करना चाहता था। लोकेश अपने पिता की बहुत इज्जत करता था, परंतु पिता की विरासत संभालने की बात पर दोनों में वैचारिक मतभेद थे। इसी बात को लेकर आए दिन घर में बहस होती रहती थी और जब भी पिता पुत्र में इस तरह की बहस शुरू होती तो माँ उसमें बीच बचाव कर शांत करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद लोकेश शहर के ही एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करने लगा। जब इस बात की जानकारी लोकेश के पिता को हुई तो वह आग बबूला हो उठे। गुस्से का कारण तो स्पष्ट था। जहां लोकेश के पिताजी अपने उद्योग धंधों में ऐसे तमाम मैनेजर रखे हुए थे, वहीं लोकेश एक छोटी सी फैक्ट्री में मैनेजर का काम कर रहा था, जो कि उनके पिता के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। दीनानाथ की हैसियत के हिसाब से लोकेश का यह काम उस अमीर पिता के लिए बहुत बड़ा अपमान था। एक दिन जब शाम को घर में पिता पुत्र और माँ खाना खाने बैठे तो उस खाने के टेबल पर ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई। लोकेश के पिताजी लगातार समझाते रहे कि बेटा, इतना बड़ा कारोबार मैंने जो खड़ा किया है वह तुम्हारे लिए ही तो है। तुम जो काम कर रहे हो, ऐसे काम करने वाले तमाम मैनेजर्स को मैं प्रति माह वेतन देता हूँ। बेटा, मेरी बात को समझो। तुम्हारे इस कदम से इस शहर में मेरा अपमान होगा। लोग हम पर हंसेंगे और कहेंगे कि एक अमीर बाप का बेटा दूसरे के यहाँ इतनी छोटी नौकरी कर रहा है। इसलिए मेरी बात मानो और अपने कारोबार को संभालो। बेटे, यहाँ तुम मालिक रहोगे और वहाँ नौकर। लोकेश ने अपने पिताजी से हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, मैं अपनी मेहनत से खुद की एक नई पहचान बनाना चाहता हूँ। मुझे इस कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। पिता के लाख समझाने पर भी बेटा नहीं माना। तर्क वितर्क चलता रहा और बात बढ़ती गई। अंततः पिता ने गुस्से में खाना छोड़ दी और उठकर चले गए। पिता के खाना ना खाने की वजह से लोकेश और उसकी मां ने भी खाना नहीं खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। लोकेश को मनाने का यह सिलसिला आए दिन चलता रहा। लोकेश अपने माता पिता को बहुत सम्मान और प्यार देता था, परंतु इस बिंदु पर पिता पुत्र दोनों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो ही जाते थे। लोकेश के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी परिवार में तनाव बना हुआ था। एक दिन लोकेश का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर एक पार्टी रखी गई थी। पार्टी में शहर के सभी अमीर लोग और लोकेश के दोस्त भी आए थे। पार्टी समाप्त हो गई। लोकेश के पिताजी अपने एक बहुत ही करीबी अमीर दोस्त रमन से बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में पिता के दोस्त रमन ने लोकेश के बारे में पूछा।
आजकल लोकेश बेटा क्या कर रहा है? लोकेश के पिता ने अपने दोस्त से सारी बातें बताई। इन बातों को जानने के बाद रमन ने लोकेश को बुलाने के लिए कहा। पिता ने आवाज दी, बेटा लोकेश, देखो तुम्हें रमन अंकल बुला रहे हैं। लोकेश के वहां पहुंचते ही रमन अंकल ने बोला, हाय बेटा। पर लोकेश ने रमन अंकल के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर रमन ने लोकेश के पिता से खिल्ली उड़ाते हुए कहा, यार तुमसे हमने पहले भी कहा था कि तुम इसे पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज दो, ताकि ये कम से कम आधुनिक तौर तरीके भी तो सीख सके। आज के जमाने में भी ये हाय हेलो न समझकर पैर छू रहा है। फिर रमन अंकल ने लोकेश को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम जो ये नौकरी करके जितने पैसे कमा रहे हो ना, इससे बहुत अधिक पैसे तुम्हारे पिताजी सिर्फ नौकरों में ही बांट देते हैं। तुम्हें अपने पिता की इस समाज में पोजीशन क्या है यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। बेटे, बेहतर यही होगा कि तुम इस नौकरी को छोड़कर अपने पिताजी के कारोबार को संभालो। लोकेश बोला, अंकल, यदि मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? रमन अंकल की बातों का लोकेश जवाब देते देते ऊंची आवाज में बोलने लगा। लोकेश के ऊंची आवाज में रमन अंकल से तर्क वितर्क करने पर लोकेश के पिताजी क्रोधित हो उठे और सोफे से उठते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? लोकेश ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, पिताजी, हम अंकल की बातों का ही जवाब दे रहे हैं। बात बढ़ती गई और लोकेश के पिता का क्रोध भी बढ़ता गया। अंततः क्रोधित पिता ने लोकेश से कहा, निकल जाओ मेरे घर से। जब बाहर की ठोकरें खाओगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लोकेश की मां यह सुनकर भागी हुई वहां पहुंची और लोकेश के पिता से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आपका इकलौता वारिस है ये, और इसे ही घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं? पिता ने कहा, तो और क्या कहूं? यह शहर में मेरी नाक कटाने पर लगा है, मेरा अपमान कर रहा है। इतने महीनों से समझाने के बावजूद भी मेरी बात इसके समझ में नहीं आ रही है। इससे बेहतर है कि ये इस घर से निकल जाए और जहां जाना हो जाए। दर दर की जब ठोकरें खाएगा तब इसे घर की याद आएगी और तभी मेरी मेहनत से बनाई गई विरासत की कीमत इसे समझ आएगी। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि लोकेश मन ही मन घर छोड़ने का निर्णय ले चुका था। उसी क्षण उसने बैग में कुछ कपड़े रखे, अपने पिताजी और मां के पैर छूते हुए घर छोड़कर चला गया। जहां क्रोध से पिता का चेहरा लाल पड़ा हुआ था, वहीं इकलौते बेटे को घर छोड़कर जाता हुआ देख मां का कलेजा फटा जा रहा था। मां के बहुत रोकने पर भी लोकेश नहीं रुका और घर छोड़कर चला गया। वर्षों बीत गए पर बेटा घर लौटकर नहीं आया। बेटे की याद में दिन प्रतिदिन मां की तबीयत बिगड़ती गई और उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी। पिता ने भी क्रोध में आकर बेटे को घर से निकलने को कह तो दिया, पर अंदर ही अंदर बेटे के लिए पिता का हृदय मचल रहा था। दीनानाथ ने अपने दिल के दर्द को मालती के सामने प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि पति के दर्द को जानने के बाद मालती की तबीयत और भी बिगड़ जाती। लगभग 8 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन घर के फोन की घंटी बजी। नौकर ने फोन रिसीव किया और अचानक से चिल्लाने लगा, मालकिन, मालकिन। लोकेश की मां घबरा गई और गुस्साते हुए नौकर से बोली, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? नौकर भागता हुआ उनके कमरे में आया और बोला, मालकिन, छोटे मालिक का फोन आया है। यह सुनते ही मां के पूरे शरीर में मानो बिजली दौड़ पड़ी। लड़खड़ाते हुए मालती अपने कमरे से भागती हुई आकर फोन को उठा ली। वर्षों से बेटे की आवाज सुनने को तरस रही मां ने जैसे ही बेटे की आवाज सुनी तो मां फपक कर रो पड़ी। रोते हुए मां ने बेटे से कहा, कैसा है बेटा? कहाँ है तू? मैं गाड़ी भेज रही हूं, तुम घर आ जाओ बेटा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा है बेटा? मां की आवाज सुनकर बेटा भी रोने लगा और रूधे गले से बोला, मुझे बोलने तो दो मां। तुम कैसी हो? मां ने कहा, तुमसे दूर रहकर मैं भला कैसे ठीक रह सकती हूं बेटा? तुम्हारे आने के इंतजार में ही अभी तक जिंदा हूं। बेटे ने रोते हुए मां से पूछा, पिताजी कैसे हैं? आप दोनों स्वस्थ तो हैं? मां ने कहा, पिताजी भी ठीक हैं, पर ये बता तू आएगा कब?
तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। तू कहाँ है बेटा? बेटे ने कहा, माँ मैं अमेरिका में हूँ। आपका तथा पिताजी का अमेरिका आने के लिए टिकट भेज रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम घर क्यों नहीं आ रहा है? बेटे ने कहा, माँ जब मैं अपने शहर में नौकरी कर रहा था तभी एक बाहर की टीम मेरी कंपनी में आई थी और मेरे काम को देखकर वह विदेश आने का ऑफर की। उसी क्रम में मैं अमेरिका आ गया और यहाँ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। उस प्रोजेक्ट में मैंने एक नई तकनीकी विकसित की जिससे कंपनी को बहुत फायदा होने लगा। माँ तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि 7 समंदर पार यहाँ अपरिचित लोगों के बीच में आज मेरी एक पहचान बन चुकी है। मेरे पास दौलत और शोहरत की अब कोई कमी नहीं है। मेरे इस कार्य के लिए अगले महीने अमेरिका में ही सम्मानित किया जाएगा। मैं आप और पिताजी के लिए हवाई जहाज का टिकट भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मुझे यह सम्मान मिले तो मेरे माँ बाप भी मेरे साथ हों। माँ आप लोग आएंगे ना? माँ बेटे की बात सुनकर इतनी खुश हुई कि अब उसके खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ ने बेटे लोकेश से रोते हुए कहा, जरूर आएंगे बेटा। यह कहकर लोकेश की माँ ने फोन रख दिया और अब तो माँ के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। लोकेश के पिताजी ऑफिस में थे, इसलिए मालती ने सोचा कि पति को इतनी बड़ी खबर फोन से ना देकर घर आने पर ही दूंगी। लोकेश की माँ लोकेश के पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को जब लोकेश के पिता घर आए तो लोकेश की माँ को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। वर्षों से असहाय और बीमार पड़ी लोकेश की माँ के चेहरे पर पहले जैसी चमक दिख रही थी। लोकेश के पिता ने पूछा, क्या बात है? आज तुम्हारे ऊपर बीमारी का कोई असर नहीं दिख रहा है। वर्षों बाद तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा बेटा आ गया हो। लोकेश की माँ मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, बेटा तो नहीं आया पर उसका फोन अवश्य आया था। इतनी बात सुनते ही लोकेश के पिताजी यह जानने के लिए बेचैन हो उठे कि उनका इकलौता चिराग कहाँ है। पिता ने पूछा, कैसा है मेरा बेटा, कहाँ है? वह मुझे याद कर रहा था कि नहीं? क्या वह मुझसे अब भी नाराज है? यह पूछने के साथ उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। माँ ने लोकेश के पिता को बताया कि लोकेश बार बार आपको ही पूछ रहा था, आपसे बात करना चाह रहा था। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं है। और सुनो, हमारा बेटा अमेरिका में है। दीनानाथ ने आश्चर्य से पूछा, वह अमेरिका कैसे पहुंच गया? माँ ने सारी बातें बताते हुए कहा कि वह हम दोनों को अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज की टिकट भेज रहा है। अगले महीने अमेरिका में ही उसे सम्मानित किया जाना है और वह चाहता है कि इस घड़ी में हम दोनों उसके साथ रहें। आज हमारे बेटे ने इतने वर्षों की कड़ी मेहनत करने के बाद 7 समंदर पार अमेरिका में अपरिचितों के बीच खुद की एक अपनी नई पहचान बनाई है। उसका जो जुनून था, जो सोच थी, वह उसने पूरी कर ली है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। दीनानाथ ने लोकेश की माँ को गले लगा लिया। दोनों के चेहरे आंसुओं से गीले हो गए, पर यह आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। वह दिन भी आ गया जब लोकेश के माँ बाप अमेरिका पहुंचे और सम्मान समारोह में लोकेश के साथ शरीक हुए। लोकेश से स्टेज पर जब यह सवाल किया गया कि इस कामयाबी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, तो लोकेश ने बताया कि यह प्रेरणा मेरे पिताजी से ही मिली है। मेरे पिताजी ही मेरे आदर्श हैं। जिस तरह से मेरे पिताजी ने संघर्षों की बदौलत गरीबी की दलदल से निकलते हुए एक नई मुकाम हासिल की, इसे मैंने बहुत नज़दीक से देखा और महसूस किया था। आज पिताजी के आदर्शों पर ही चलकर मैंने यह सम्मान पाया है। यह सम्मान मैं अपने पिताजी और माँ को समर्पित करता हूँ। लोकेश के माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो गया। स्टेज पर ही माँ बाप के खुशियों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और इतनी खुशी क्यों ना हो, क्योंकि आज बेटे ने वह काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया के हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों से करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम माँ बाप हैं तो हम सभी को अपने बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी कुछ कर गुजरने के जुनून को पहचानना चाहिए, ताकि जिस लक्ष्य को पाने के लिए बेटे बेटियां सोच रहे हैं
अपनी मुकाम हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, उसके लिए अपने माँ बाप से रूठकर उनसे दूर न जाना पड़े। तो दोस्तों, आप कहानी तो अवश्य सुन लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।